नमस्कार। आज ना मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है नदी किनारे बच्चों की गपशप। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, जब ढेर सारे दोस्त नदी किनारे मिलते हैं तो क्या होता होगा? खूब सारी मस्ती, हंसी मजाक, या फिर कभी-कभी थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी। चलिए अपनी कहानी में देखते हैं कि इन दोस्तों के साथ क्या होता है। तो हमारी कहानी शुरू हो रही है एक गांव के पास, जहां एक बहुत ही साफ सुथरी नदी बहती है। सुबह का समय है, बिल्कुल शांत, खूबसूरत सा माहौल है। और इसी शांत सी सुबह में हमारी मुलाकात होती है गुट्टू से। गुट्टू कौन है? एक प्यारा सा छोटा सा कबूतर का बच्चा। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठा है और मस्त धूप सेक रहा है। वो खुश तो बहुत है, पर साथ ही उसे अपनी माँ की एक बात भी याद आ रही है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इन सारे दोस्तों से मिल लिया जाए। तो सबसे पहले है गुट्टू, जो थोड़ा सा डरपोक और भोला है। फिर आता है मिट्ठू, अरे वही बातूनी तोता। फिर है समझदार मिनी, जो एक मैना का बच्चा है। और कंकी, एक नंबर का शरारती कौवा। और हाँ, एक आलसी बिल्ली छुटकी भी है, और एक बंदर टिंकू, जिसे हर चीज जानने की उत्सुकता रहती है। मतलब पूरी की पूरी टोली ही बड़ी दिलचस्प है। और ये लो, जिसका नाम लिया वो हाजिर। आ गया मिट्ठू, तोते का बच्चा। और आते ही अपनी आदत के मुताबिक उसने गुट्टू की बात को मजाकिया अंदाज में दोहराना शुरू कर दिया। उसकी तो आदत ही है सबकी नकल उतारना। मिट्ठू अकेला नहीं है, उसके साथ मीनी भी है, मैना की बच्ची। और मीनी ना बहुत समझदार है। वो आते ही मिट्ठू को बड़े प्यार से टोकती है और गुट्टू की बात से सहमत होती है। मतलब वो बैलेंस बना के चलती है। तो अब जब लगभग सारे दोस्त जमा हो गए हैं तो जाहिर है गपशप और हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया है। पर क्या ये मजाक मजाक ही रहेगा या फिर कुछ बदलने वाला है? और तभी एंट्री होती है कंकी की। कौन है कंकी? शरारती कौवे का बच्चा। वो आते ही सब पर अपना कमेंट पास करता है। उसे ये सब अच्छी अच्छी सावधानी वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं। उसे तो बस मजा चाहिए। कंकी की बात सुनी ही थी कि पेड़ से छपाक से नीचे कूदा टिंकू, बंदर का बच्चा। वो तो हमेशा की तरह फुल एक्साइटेड है और एक ताजा खबर लेकर आया है। खबर क्या है कि नदी में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और यकीन मानिए, बस इसी खबर से अब सब कुछ बदलने वाला है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो हंसी मजाक अभी तक चल रहा था ना, वो अब थोड़ा सीरियस होने वाला है। एक छोटी सी बात अब बढ़ने वाली है। टिंकू ने जैसे ही मछली का जिक्र किया, जो छुटकी बिल्ली की बच्ची अब तक ऊँघ रही थी, उसकी नींद खुल गई। भाई खाने की शौकीन है, तो मछली का नाम सुनते ही उसकी भूख भी जाग उठी। अब कंकी को तो बस मौका चाहिए था। उसने फौरन छुटकी को उसके आलस, उसके खाने के शौक और उसके मोटापे को लेकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब उसका मजाक अब किसी को बुरा लग सकता है। और हुआ भी यही। कंकी का मजाक छुटकी को तीर की तरह चुभ गया। वो गुस्से में पलटकर जवाब देती है और कंकी को धमकी भी दे डालती है कि बड़ी होकर वो उसकी सारी रोटियां चुरा लेगी। बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। इस बढ़ती लड़ाई के बीच में टिंकू कूद पड़ता है। वो छुटकी को समझाता है कि अरे, चोरी करना तो बहुत बुरी बात है। उसे तो उसकी माँ ने मिल बांट कर खाना सिखाया है। तो जब दोस्तों के बीच माहौल गर्मा जाता है और मजाक लड़ाई का रूप लेने लगता है, तब जरूरत पड़ती है एक समझदार आवाज की। एक ऐसी आवाज जो सब कुछ ठीक कर दे। और वो समझदार आवाज किसकी है? मिनी की। वो देखती है कि अरे, ये तो बात हाथ से निकल रही है। तो वो अपनी मीठी और शांत आवाज में सबको रोकती है। उन्हें याद दिलाती है कि वो सब दोस्त हैं। उसकी बस एक आवाज ने बिगड़ते हुए माहौल को संभाल लिया। मिनी सिर्फ उन्हें रोकती नहीं है, बल्कि कुछ बहुत जरूरी बातें भी बताती है। वो कहती है, देखो, पहली बात, हम सब दोस्त हैं। दूसरी बात, किसी को चिढ़ाना अच्छी आदत नहीं होती। और तीसरी, चोरी करने के बारे में तो सोचना तक नहीं चाहिए। ये 3 बातें तो जैसे दोस्ती की बुनियाद होती है ना? मीनी की बात का असर देखिए। जो शर्मीला गुट्टू अब तक चुप था, वो भी हिम्मत करके बोलता है। वो कहता है कि उसे लड़ाई झगड़ा और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं और सबको प्यार से रहना चाहिए। और सबसे बड़ा बदलाव किसमें आया? मिट्ठू में। इस बार वो किसी की नकल नहीं कर रहा था। वो अपनी असली आवाज में बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि मीनी और गुट्टू एकदम सही कह रहे हैं।
और वो वादा करता है कि अब वो भी किसी को नहीं चढ़ाएगा। ये मिट्ठू के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस समझदारी वाली बातचीत के बाद कहानी अपने सबसे प्यारे हिस्से में पहुंचती है। वो हिस्सा जहां दोस्त अपनी गलतियों को मानते हैं, उन्हें सुधारते हैं और अपनी दोस्ती को पहले से भी ज्यादा पक्का करने का वादा करते हैं। कंकी को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। वो थोड़ा शर्मिंदा तो होता है, पर हिम्मत करके छुटकी से सॉरी बोलता है। और फिर देखिए, माहौल को हल्का करने के लिए वो तुरंत बात बदल देता है और कुछ मजेदार करने का आइडिया देता है ना? माफी मांगकर आगे बढ़ना कितना आसान हो जाता है। और टिंकू का रिएक्शन देखिए, वो जरा भी देर नहीं लगाता। बिना किसी शिकायत के फौरन खुशी खुशी कंकी की बात मान लेता है और सबको कुछ नया सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी ये खुशी दिखाती है कि सच्ची दोस्ती में माफी को कितनी जल्दी गले लगा लिया जाता है। और बस फिर क्या था, सारे गिले शिकवे खत्म। सब दोस्त फिर से एक साथ हंसने लगे, खेलने लगे। उन्होंने एक दूसरे से पक्का वाला वादा किया कि वो हमेशा अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। और इसके बाद सब खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि हम सब अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? शायद एक दूसरे को समझना, मजाक की एक हद तय करना, और अगर कभी गलती हो जाए तो बिना झिझक के माफी मांग लेना। शायद यही सबसे जरूरी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।